गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम पढ़ेंगे बागोर सभ्यता। राजस्थान की सभ्यताएं चल रही थी। अगर कोई भी व्यक्ति वीडियो देखता है तो शुरू से देखना उसको। मैं पहले बता चुका हूं कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल समझ के आधार पर पूछे जाते हैं, रटे रटाए प्रश्न नहीं पूछे जाते। आपको इतिहास को निगलना है, खुद के स्वभाव के रूप में उसके सामने खुद को प्रस्तुत करना है और प्रागैतिहासिक काल से लेकर मतलब इतिहास की शुरुआत से लेकर अगर इतिहास को आप पढ़ोगे तो आप पढ़ने के साथ साथ उसको निगलने मतलब मनन करने का प्रयास करोगे और प्रत्येक सभ्यता की विशेषताएं आपको सेपरेट याद हो जाएंगी। वरना रटोगे तो किसी की विशेषता कधर, किसी की विशेषता किधर, ऐसे सिस्टम चलेगा। तो स्पेशल ध्यान रखना, इतिहास को समझना है, इतिहास को निगलना है। निगलने का मतलब खुद के ऊपर लागू करना है। आज हम पढ़ेंगे बागोर सभ्यता। इंपॉर्टेंट सभ्यता है राजस्थान की। बागोर सभ्यता में पहले बता चुका हूं, दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक जिला, जिस जिले में पाई गई थी उस जिले का नाम था भीलवाड़ा। दूसरी, प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे थी। जो नदी थी उसका नाम था कोठारी, आज भी फेमस है। भीलवाड़ा जिले के अंदर ये नदी बहती है और कोठारी नदी पर आज भी एक बांध बना हुआ है, मेज बांध, जिसे भीलवाड़ा जिले की लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तीसरी बात करेंगे इस सभ्यता के खोजकर्ता। अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो दो व्यक्ति थे। एक था अपना वीएन मिश्र यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीएन मिश्र का मतलब वीरेंद्र नाथ मिश्र। और दूसरे थे एलएस लेसनी। एलएस लेसनी तथा वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इस सभ्यता की खोज की थी 1967 से लेकर 1969 के बीच। इसके अलावा इस सभ्यता से रिलेटेड अगर हम तीसरी बात करेंगे तो वो है इस सभ्यता का कालक्रम। सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कालक्रम की विशेषताओं के आप याद कर लोगे तो इस सभ्यता का जो भी मूल मंत्र है, जो भी मूल बात है वो याद हो जाएगी। कालक्रम ध्यान रखना 5000 ईसा पूर्व था। ईसा पूर्व था। कालक्रम को देखने से पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण। पहिए का आविष्कार नव पाषाण में, आग का आविष्कार पूरा पाषाण में। पूरा पाषाण का मनुष्य असभ्य था, जंगली था, स्थायी जीवन नहीं था, बड़े बड़े पत्थरों को औजारों के रूप में काम में लेता था। मध्य पाषाण काल में आया, औजार पत्थर के ही थे लेकिन उनको छोटे कर लिए उसने, मतलब थोड़े त्रास के नॉर्मल साधारण औजार बनाने का प्रयास किया। और इसके साथ ही उसने क्या किया, कृषि प्लस पशुपालन का कार्य भी शुरू किया था। नव पाषाण काल में औजार पत्थर के ही थे लेकिन नव पाषाण काल के अंत में तांबा काम में लिया जाने लग गया। प्रथम धातु तांबा कब काम में ली गई थी? नव पाषाण काल के अंतिम दौर में। पहिए का आविष्कार भी अभी हुआ था। कृषि तथा पशुपालन फलने फूलने लग गया था और मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थायित्व भी आ गया था। हमें इस मध्य पाषाण काल में देखना है। पत्थर के औजार हुआ करते थे। पहले सर्वप्रथम कृषि व पशुपालन की शुरुआत भी कब हुई थी? मध्य पाषाण काल के अंदर ही हुई थी। इस चीज का ध्यान रखना। ये जो 5000 ईसा पूर्व है ये मध्य पाषाण काल का ही समय था। कब का समय था? मध्य पाषाण काल। तो इसका मतलब ये सभ्यता कौन से काल में उत्पन्न हुई थी? मध्य पाषाण काल में उत्पन्न हुई थी। और मध्य पाषाण काल में अगर ये सभ्यता उत्पन्न हुई थी तो इस समय इस सभ्यता में क्या मिली थी? कृषि तथा पशुपालन। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान में कौन सी सभ्यता है जिसमें सर्वप्रथम या प्रथम बार पशुपालन के अवशेष मिले हैं? वो बागोर ही सभ्यता है। याद रखना प्यारे मित्रों, राजस्थान की कौन सी सभ्यता मध्य पाषाण काल की है? बागोर है। कौन सी सभ्यता सर्वप्रथम पशुपालन के अवशेष मिले हैं? वो भी कौन सा है? बागोर। यहाँ कृषि के भी अवशेष मिले हैं और कृषि के कुल प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार की कृषि मिली है? 14 प्रकार की कृषि मिले हैं। इसके अलावा पत्थर के औजार मिले हैं और पत्थर के औजारों में छेदने के औजार हैं तथा छीलने के औजार हैं तथा मछली पकड़ने का कांटा मिला है। इस प्रकार स्पेशल सभ्यता होने के कारण, एक अच्छी तथा स्पेशल तथा मध्य पाषाण काल में कृषि व पशुपालन के अवशेष जुटाने के कारण इस सभ्यता का एक उपनाम भी पड़ा है जो बार बार पूछा गया है। प्राचीन सभ्यता व संस्कृति का संग्रहालय कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? बागोर सभ्यता को कहा जाता है। पूरी की पूरी बात कालक्रम से रिलेटेड है। अगर कालक्रम 5000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल, पशुपालन तथा कृषि,
पुराना अगर इतिहास आपको ध्यान में है तो ये बातें नॉर्मल रूप में आपको तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ से एक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह भी यहाँ से मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बागोर सभ्यता, जिला भीलवाड़ा, नदी कोठारी, खोजकर्ता वीएन मिश्र, एलएस लेसनिक 1967 से 69 स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। इसके अलावा कालक्रम है 5000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल, कृषि पशुपालन के अवशेष, पत्थर व छिदने की। इसके अलावा यहाँ से एक टीला मिला है, महासतियों का टीला, और इस महासतियों के टीले से भी इस सभ्यता के प्राचीन काल के अवशेष मिले हैं। ये अपनी बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता के बाद में दूसरी सभ्यता पढ़ेंगे हम, रेड सभ्यता, जो एशिया के अंदर फेमस है। एशिया के अंदर रेड सभ्यता इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक सिक्के मिले हैं, और सबसे बड़ा स्थल एशिया का जहाँ पर सिक्के मिले हैं वो भी कौन सा है, रेड ही है। इसलिए रेड सभ्यता भी अपने लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो 2 नंबर पे हम सभ्यता देखेंगे वो है रेड। नॉर्मल सी बात है, 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से भी। जिला, इसका जिला है वो टोंक है, और जिले से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा चुका है। टोंक के अंदर जिस तहसील के अंदर स्थित है उस तहसील का नाम है, याद रखना भाई, निवाई। 2 नंबर पे नदी की बात करेंगे। वर्तमान में तो नहीं बहती है नदी, लेकिन उस समय कहते हैं ढील नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित थी। 3 नंबर पे बात करेंगे खोजकर्ता। खोजकर्ता की बात करें तो एक तो थे अपने दयाराम साहनी, बहुत नाम सुना होगा आपने, और दूसरे थे इनके साथ ही केदारनाथ। इस सभ्यता की खोज इन 2 लोगों ने 1938 से 1940 के मध्य की थी। 3 नंबर पे बात करेंगे इस सभ्यता से मिलने वाले सिक्के। सिक्के की अगर बात करें तो इस सभ्यता से हमें मालव प्रकार के सिक्के मिले थे, मतलब मालव वंश हुआ करता था। इसके अलावा इस सभ्यता से हमें आहत मुद्राएं, और ये आहत मुद्राएं होती थी चांदी धातु की, जिनको बोला जाता था पंचमारक सिक्के, जिनकी संख्या थी 3075। इसके अलावा यहाँ एक यूनानी शासक था, यूनानी शासक अपोलोडोमस। यूनानी शासक अपोलोडोमस की खंडित मुद्राएं भी मिली हैं। आहत मुद्राएं चांदी की मिली हैं, पंचमारक सिक्के मिले हैं, मालव प्रकार के सिक्के मिले हैं। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। इसके अलावा अन्य भी बात करें तो यहाँ से लौह सामग्री मिली है। जिस प्रकार हम बात करते हैं आहड़ से सर्वाधिक तांबा मिला है, लेकिन ताम्रजन्य गणेश्वर को कहा जाता है, क्योंकि तांबा सबसे पहले कहाँ पे आया था, सामने गणेश्वर में आया था, इसलिए ताम्रजन्य गणेश्वर को कहा जाता है। लेकिन सर्वाधिक तांबा कहाँ से मिला था, आहड़ से मिला था। उसी प्रकार लौह सामग्री मिली थी यहाँ से, और लौह सामग्री मिलने के कारण इसको कहा जाता है टाटा नगर। याद रखना भाई, पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान का टाटा नगर किस सभ्यता को कहा जाता है, रेड सभ्यता को कहा जाता है। इसके अलावा हम अगली बात करें, अन्य विशेषताओं की बात करें तो यहाँ से आलीशान भवन मिला है, बंदर के आकार के बर्तन मिले हैं। इसके अलावा हम और भी इस सभ्यता से रिलेटेड बात करें तो मरण मूर्तियाँ मिली हैं, और ये मरण मूर्तियाँ हैं ये अपने मथुरा कला के अंदर निर्मित है। कौन सी कला के अंदर निर्मित है, मथुरा कला के अंदर निर्मित है। एक गजमुखी यक्ष की प्रतिमा भी यहाँ से मिली है भी, ये इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखना भाई, रेड सभ्यता, जिला टोंक, तहसील निवाई, नदी ढील, खोज करता है दयाराम साहनी तथा केदारनाथ। 1938 से 40 के मध्य इसकी खोज की गई थी। सिक्कों के लिए फेमस है, लौह सामग्री के लिए फेमस है। बस 2 ही चीज़ का आप ध्यान रखना, या फिर इस मथुरा कला को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। नदी इंपॉर्टेंट है, निवाई का प्रश्न पूछा जा चुका है, ये 3-4 प्रश्न तो बार बार पूछे जा चुके हैं। छात्रों, प्रिय दोस्तों, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मत भूल जाना। एक चीज़ अगर आप एक सभ्यता की पकड़ लेते हो, एक ठोस विशेषता उसकी,
तो वो सभ्यता पूरी की पूरी आपको याद हो जाती है। रटना बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ आपको समझना है। मालव प्रकार की मिली है, आहत मुद्राएं चांदी की मिली है, पंचमारक सिक्के मिले हैं 3075। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यही है। यूनानी शासक अपोलोडोमस की खंडित मुद्रा मिली है। लौह सामग्री के अपार भंडार मिलने के कारण टाटानगर कहा जाता है। आलिशान भवन मिला है, बंदर के आकार के बर्तन मिले हैं, मर्ण मूर्तियाँ मिली है मथुरा कला में, और गजमुखी यक्ष की क्या मिली है, प्रतिमा मिली है। इसके बाद में अगली सभ्यता पढ़ेंगे हम, रंग महल सभ्यता, घग्गर नदी, हनुमानगढ़ जिला। रंग महल सभ्यता राजस्थान के ऊपरी भाग के अंदर एक जिला है हनुमानगढ़, जहाँ से कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की सबसे बड़ी सभ्यता हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पे पीलीबंगा सभ्यता है और तीसरी रंग महल भी सभ्यता है। 3 सभ्यताएं हैं। 2 चीज़ का ध्यान रखना, ये राजस्थान का ऊपरी जो हिस्सा है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू को है। इस बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के इस क्षेत्र को कहा जाता था पहले महाजनपद काल में योद्धे क्षेत्र, या महाभारत काल में इसको योद्धे क्षेत्र कहा जाता था। और इसी योद्धे की जो कैपिटल थी या राजधानी थी वो कौन सी थी, रंग महल। याद रखना भाई, ऊपरी राजस्थान के भाग को महाभारत काल के अंदर योद्धे प्रदेश कहा गया था और योद्धे प्रदेश की राजधानी कौन सी थी, रंग महल थी। इसके अलावा ये हनुमानगढ़ है, ये चूरू है, ये बीकानेर है, ये गंगानगर है, इसका जो मध्यवर्ती भाग है इसको कहा जाता है थली। और यहाँ की भाषा भी अगर राजस्थान की भाषाओं में देखते हैं तो भाषा भी कौन सी है, थली। प्यारे दोस्तों, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, राजस्थान के उपनाम, राजस्थान के जिलों के उपनाम, प्राचीन नाम तथा उनको जिस संज्ञा से जाना जाता है, जिस नाम की संज्ञा से उनको जाना जाता है, जैसे 3 जिलों का एक साथ नाम है शेखावाटी, झुंझुनू, चूरू। सीकर को क्या कहते हैं, शेखावाटी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, वागड़ कहते हैं। मध्य नागौर के क्षेत्र को, इसके अलावा झुंझुनू, चूरू, सीकर के इस नागौर के क्षेत्र को शामिल कर लें, पश्चिमी क्षेत्र को, तो इसको क्या कहते हैं, वागड़ के नाम से जाना जाता है। रंग महल सभ्यता पढ़ेंगे। सीधी सी बात है, जिला वही हनुमानगढ़, नदी वही घग्गर, जिसको वेदों के अंदर नदी तमा कहा गया है। नदी तमा का मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी। तीसरी बात करेंगे खोजकर्ता। खोजकर्ता की बात करें तो एक व्यक्ति था हन्नारिड प्लस स्वीडिश दल। भारत के अंदर एक स्वीडिश दल घूमने आया था, हन्ना रीड के नेतृत्व में उन्होंने खोज की और ये खोज हुई थी 1952 से 54 के मध्य। अब इस सभ्यता की इंपॉर्टेंट बात करेंगे, कालक्रम। कहते हैं कि इस सभ्यता की शुरुआत 1000 ईसा पूर्व में मानी गई थी और ये सभ्यता कहते हैं कि लगभग 300 ईस्वी में क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। 1000 ये हो गए, 300 वो हो गए, 1300 वर्ष तक ये सभ्यता रही थी। 1000 ईस्वी पूर्व में लगभग कहते हैं कि यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं वो सिंधव सभ्यता के मिले हैं। मध्य हम बीच में आए, 100 ईस्वी के आसपास आए, तब भारत के अंदर कौन से हैं, कुषाण वंश था, तो कुषाण वंश के अवशेष मिले हैं। इसके बाद में 300 ईस्वी के लगभग आए तो गुप्त वंश की शुरुआत हो गया था, तो उत्तर गुप्त कालीन भी क्या मिले हैं, यहाँ से अवशेष मिले हैं। बात करें तो कहते हैं कि 105 गुप्तकालीन मुद्राएं मिली हैं। याद रखना भी, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। गुप्तकालीन मुद्राएं यहाँ से मिली हैं, कितनी, 105 गुप्तकालीन मुद्राएं मिली हैं। बात करूं, भारत में अनेक राजवंश हुए हैं, मौर्य हुए हैं, गुप्त हुए हैं, चौहान हुए हैं। सबसे पहले जिस वंश के दौरान सोने का प्रचलन भारत में हुआ वो गुप्त काल ही था। भारत का स्वर्णकाल कौन से काल को कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। रंग महल का भी संबंध इससे है। 105 गुप्तकालीन मुद्राएं मिली हैं। कुषाण वंश की बात करें तो देखो, कनिष्क शासक था एक, कनिष्क, जिसने शक संवत चलाई थी। इसमें कनिष्क नाम के 2 शासक थे, एक तो कनिष्क फर्स्ट था और दूसरा कनिष्क थर्ड था। इन दोनों की क्या मिली है, यहाँ से मुद्राएं मिली हैं। तो इस सभ्यता का संबंध किससे था, कुषाण वंश से। सिंधव कालीन भी क्या मिले, यहाँ से बर्तन मिले हैं। इसके अलावा बात करें तो 551 ईस्वी के लगभग, 551 ईस्वी के लगभग सांबर जो क्षेत्र अपना अजमेर के पास झील, वहाँ पे चौहान वंश की नींव रख दी थी
वासुदेव चौहान ने। कहते हैं कि इस वासुदेव चौहान की मुद्राएं भी इस सभ्यता से मिली हैं। अगर पूछ लें कि वासुदेव चौहान की सभ्यता कौन सी सभ्यता से संबंध रहा है, तो इस रंगमहल सभ्यता से इनका भी संबंध रहा है। रंगमहल सभ्यता के अंदर जो खाने के काम में लिया जाता था सर्वाधिक, कहते हैं वो चावल को लिया जाता था। इससे भी इम्पोर्टेंट इस सभ्यता के अंदर गांधार कालीन, अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है गांधार कालीन, किसी समय भारत का क्षेत्र ही हुआ करता था। गांधार कालीन मुद्राएं मिली हैं। देखो गांधार शैली है, चित्र बनाने की भी शैली है, लाहौर शैली है, गांधार शैली है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता का संबंध गांधार कला से रहा है, तो वो कौन सी है, रंगमहल है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ से एक प्रतिमा मिली है, उस प्रतिमा का नाम है गुरु शिष्य की प्रतिमा। गुरु और चेलो एक साथ बैठे मिले हैं। और दूसरी यहाँ से जो प्रतिमा मिली है वो है श्री कृष्ण जी की, और श्री कृष्ण जी की मूंछों वाली प्रतिमा भी क्या मिली है, यहाँ से मिली है। इंपॉर्टेंट सभ्यता है, नॉर्मल सी सभ्यता है। अगर हम 2-3 बातों को ढंग से देख लेते हैं तो इस सभ्यता में कोई दिक्कत नहीं आती है। जिला हनुमानगढ़ नदी घगर खोज करता है नारिड स्वीडिश दल के नेतृत्व में, मतलब स्विट्जरलैंड का एक दल आया था जिन्होंने इस सभ्यता की यहाँ पर खोज की थी। रंगमहल खाने के अंदर चावल काम में लिए जाते थे। पहले ये देख लो, गुरु शिष्य की प्रतिमा मिली है, श्री कृष्ण मूंछों की प्रतिमा मिली है। कालक्रम 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व था। 1000 ईसा पूर्व में लगभग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। 300 ईसा पूर्व के लगभग भारत में किसकी शुरुआत हो गई थी, गुप्त वंश। और उत्तर गुप्त का मतलब जब पूर्व उत्तर गुप्त का मतलब जब गुप्त वंश की शुरुआत हुई थी उस समय तक 105 मुद्राएं मिली है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, भारत के अंदर सर्वप्रथम सोने की मुद्राओं का प्रचलन गुप्त काल में हुआ था। भारत का स्वर्ण काल भी किसको कहा जाता है, गुप्त काल को ही कहा जाता है। बहुत ही बार ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इससे पहले 300 ईस्वी से पहले और 1000 ईस्वी के बीच में एक वंश आया था, कुषाण वंश, जिसमें कनिष्क फर्स्ट और कनिष्क थर्ड की क्या मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं। 551 ईस्वी, मतलब ये सभ्यता तो जा चुकी थी, तो कहते हैं कि 551 ईस्वी में वासुदेव जी ने सांबर के अंदर चौहान वंश की नींव रखी थी और चौहानों की भी कुछ मुद्राएं यहाँ से मिली हैं। गांधार कालीन भी क्या मिली है, मुद्राएं। इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। हनुमानगढ़ के पास है, आगे पाकिस्तान है, उसके बाद में अफगानिस्तान है, तो गांधार कला से भी इसका क्या रहा है, संबंध रहा है। इसके बाद में आज की लास्ट सभ्यता पढ़ेंगे हम, पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता वही नदी है, कौन सी, घग्गर। वही जिला है, कौन सा, हनुमानगढ़। सिर्फ 3 विशेषताएं छोटी छोटी अलग हैं जिनको हमें स्पेशल तौर से देखना है, पढ़ना है। पीलीबंगा लास्ट सभ्यता अपनी कौन सी, पीलीबंगा, जो कहाँ पे पड़ती है, हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है। और नदी भी कौन सी है इसकी, घग्गर नदी है। छोटी छोटी 3 विशेषताएं हैं, याद रखना। यहां से एक मटका मिला है स्पेशल आकार का, मतलब नीचे से तो बिल्कुल चौड़ा था ये और ऊपर से बिल्कुल ऐसे बना हुआ था। कूंजियो को नहीं आया करते क्या अपना, कूंजियो पहले कूंजियो काम में लिया करता, खेता का मैन मोटी परत को। स्पेशल प्रकार का मटका मिला है। रूणीचारा धनी बाबा रामदेव की यहाँ से प्रतिमा मिली है। और तीसरी पीपल के वृक्ष के अवशेष मिले हैं। पीपल के वृक्ष के क्या मिले, यहाँ से अवशेष मिले हैं। पीलीबंगा, हनुमानगढ़, नदी घगर, मटका मिला है। इस स्पेशल प्रकार का बाबा रामदेव की प्रतिमा मिली है। पीपल के वृक्ष के क्या मिले, यहाँ से अवशेष मिले हैं। धन्यवाद साथियों। हमारी YouTube चैनल के ऊपर प्रतिदिन निश्चित कार्यक्रम के अनुसार या निश्चित प्रोग्राम के अनुसार क्लासेस शुरू की जा चुकी हैं। क्लासेस शुरू होने का समय है सुबह 8 बजे। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार क्लासेस चलती हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा आपको हम घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।